आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हर बात दुनिया को बता देता है वो अनजाने में अपनी ही शक्ति कम कर देता है, क्योंकि संसार में हर कोई आपका भला चाहने वाला नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी ढूंढते हैं और कुछ आपकी सफलता से जलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि एक रणनीति होती है। हर बात बोलना सरल है, लेकिन सही समय पर चुप रहना एक कला है। आज के समय में लोग अपने दुख, अपनी योजनाएं, अपनी कमाई और अपने रिश्तों की सच्चाई बिना सोचे समझे सबके सामने रख देते हैं और बाद में उन्हीं बातों से आहत होते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि जो बातें बाहर नहीं आती वही आपको भीतर से मजबूत बनाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन बातों के बारे में जिन्हें बुद्धिमान लोग कभी उजागर नहीं करते, क्योंकि यही गुप्त बातें उनके आत्मसम्मान, सुरक्षा और सफलता की ढाल बन जाती है। 1. अपनी भविष्य की योजनाएं। बुद्धिमान लोग अपनी भविष्य की योजनाओं को तब तक उजागर नहीं करते जब तक वे पूरी तरह साकार न हो जाएं, क्योंकि अधूरी योजना बोलते ही कमजोर पड़ने लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि योजना एक बीज की तरह होती है, जिसे समय से पहले दिखा दिया जाए तो वो फल देने से पहले ही नष्ट हो सकता है। जब आप अपनी योजनाएं दूसरों को बताते हैं तो अनजाने में आप ईर्ष्या, आलोचना और अवरोधों को आमंत्रण दे देते हैं। कुछ लोग आपकी योजना का मजाक उड़ाते हैं, कुछ आपको डर दिखाते हैं और कुछ वही योजना चुपचाप आपसे पहले लागू करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल आपकी ऊर्जा बिखरती है बल्कि आपके मन में भी संदेह और भय पैदा होने लगता है। चाणक्य नीति कहती है कि जब तक कार्य पूरा न हो जाए तब तक मौन ही सबसे बड़ा रक्षक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर मुस्कान शुभचिंतक की नहीं होती और हर सवाल सहायता के लिए नहीं पूछा जाता, इसलिए वो अपनी योजनाओं को अपने मन और कर्म तक सीमित रखता है। वो बोलने के बजाय काम करता है और परिणाम आने के बाद ही दुनिया को बताता है। कई बार लोग अपनी योजनाएं बताकर मानसिक दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें हर किसी को जवाब देना पड़ता है। समझदार व्यक्ति इस दबाव से बचता है और शांति से अपने लक्ष्य पर काम करता है। वो जानता है कि सफलता शोर से नहीं बल्कि धैर्य और गोपनीयता से मिलती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहता है उसे अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीखना चाहिए, क्योंकि मौन में पली योजना ही मजबूत होकर सफलता में बदलती है। 2. अपनी कमाई और धन की स्थिति। बुद्धिमान लोग अपनी कमाई, आय और धन की वास्तविक स्थिति को हर किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि धन का दिखावा जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहाँ धन की चर्चा अधिक होती है वहाँ ईर्ष्या, लालच और शत्रुता स्वतः जन्म ले लेती है। जब लोग जान जाते हैं कि आपके पास कितना है तो कुछ आपसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ मदद के नाम पर दबाव बनाने लगते हैं और कुछ बिना कारण ही आपसे जलने लगते हैं। इससे न केवल आपके संबंध बिगड़ते हैं बल्कि आपकी मानसिक शांति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका गुप्त रहना है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर मुस्कान मित्रता की नहीं होती और हर प्रशंसा शुभकामना की नहीं होती, इसलिए वो अपनी कमाई को साधारण दिखाता है और जीवन को संतुलित रखता है। जो लोग अपनी आय का प्रदर्शन करते हैं वे अनजाने में खुद को खतरे में डालते हैं, क्योंकि दिखावा चोरों और स्वार्थी लोगों दोनों को आकर्षित करता है। समझदार व्यक्ति धन को साधन मानता है, प्रदर्शन का माध्यम नहीं। वो जानता है कि असली समृद्धि बाहर दिखाने में नहीं बल्कि भीतर संतोष और सुरक्षा में होती है। इसलिए वो कम बोलता है, शांत रहता है और अपने धन को नियंत्रित रखता है, क्योंकि गोपनीयता ही धन की सच्ची सुरक्षा होती है। 3. अपनी कमजोरियां और डर। बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरियों और अपने डर को हर किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति सहानुभूति रखने वाला नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी गलत व्यक्ति को बता दी उसी दिन तुमने उसे अपने विरुद्ध सबसे तेज हथियार दे दिया। जब लोग आपके डर, असफलताओं या मानसिक संघर्षों के बारे में जान जाते हैं तो कुछ लोग उन्हें मजाक बना लेते हैं, कुछ उनका उपयोग आपको दबाने में करते हैं और कुछ अवसर आने पर वही वार करते हैं जहां आपको सबसे अधिक चोट लगती है। कमजोरियां तब तक शक्ति होती है जब तक वे केवल आत्ममंथन का साधन बनी रहें, लेकिन जैसे ही वे सार्वजनिक हो जाती है वे बोझ और खतरा बन जाती है। चाणक्य नीति कहती है कि राजा अपने भय को चेहरे पर नहीं दिखाता, क्योंकि भय दिखते ही शत्रु साहसी हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने डर को भीतर स्वीकार करता है, लेकिन बाहर स्थिर और आत्मविश्वासी रहता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भावनाहीन होता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो चुनिंदा लोगों के अलावा किसी के सामने अपना मन नहीं खोलता। वो अपनी कमजोरियों को शिकायत नहीं बल्कि सुधार की दिशा में बदलता है। जो व्यक्ति हर जगह अपने दुख और डर सुनाता फिरता है वो धीरे धीरे स्वयं को असहाय मानने लगता है। समझदार व्यक्ति जानता है कि हर किसी को अपनी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शक्ति सहानुभूति में नहीं बल्कि आत्मसंयम में होती है। इसलिए वो अपने डर को हथियार नहीं बनने देता बल्कि उन्हें अनुशासन और साहस में बदलकर आगे बढ़ता है। यही मौन उसकी सबसे बड़ी ढाल बनता है। 4. अपने पारिवारिक विवाद। बुद्धिमान लोग अपने पारिवारिक विवादों और घर की समस्याओं को हर किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि घर की बात बाहर जाते ही समाधान नहीं बल्कि तमाशा बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर की दरारें बाहर दिखने लगती है वहां सम्मान और विश्वास दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। परिवार में मतभेद, झगड़े और कठिन परिस्थितियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें बाहर फैलाना घर की नींव को हिला देता है। जब आप अपने निजी घरेलू मुद्दे दूसरों को बताते हैं तो कुछ लोग सहानुभूति के नाम पर रस लेते हैं
और कुछ उन्हें बढ़ा चढ़ाकर आगे पहुंचा देते हैं। धीरे धीरे वही बातें आपकी छवि, रिश्तों और मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाने लगती है। चाणक्य नीति कहती है कि बाहर की दुनिया मरहम नहीं बल्कि नमक लेकर आती है। लोग आपकी समस्या सुलझाने से ज्यादा उसे कहानी बनाकर सुनाने में रुचि रखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ये समझता है कि हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के योग्य नहीं होता, इसलिए वो घर की बातों को घर के भीतर ही सुलझाने का प्रयास करता है। वो जानता है कि पारिवारिक विवाद जब सीमित रहते हैं तो सुलझ जाते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक हो जाते हैं तो स्थायी कलह बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर की कमजोरियां सबको दिखा देता है, वो अनजाने में दूसरों को अपने रिश्तों पर टिप्पणी करने का अधिकार दे देता है। समझदार व्यक्ति चुपचाप संवाद करता है, धैर्य रखता है और समाधान खोजता है, क्योंकि वह जानता है कि परिवार की मर्यादा बचाना भी एक बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए वो बाहर बोलने से पहले भीतर संभालना सीखता है, क्योंकि मजबूत घर वही होता है जिसकी समस्याएं बाहर नहीं बल्कि भीतर सुलझती है। 5. अपने दान और उपकार। बुद्धिमान लोग अपने दान, सहायता और उपकार को दुनिया के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि सच्ची मदद प्रचार से नहीं बल्कि नियत से मूल्यवान होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो दान दिखावे के लिए किया जाए वो पुण्य नहीं बल्कि अहंकार को जन्म देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी मदद का बखान करता है तो वो अनजाने में सामने वाले को छोटा और स्वयं को बड़ा दिखाने लगता है। इससे न केवल सहायता का मूल्य घटता है बल्कि रिश्तों में असमानता और दूरी भी पैदा हो जाती है। बहुत से लोग मदद इसलिए बताते हैं ताकि उन्हें प्रशंसा मिले या समाज में उनकी छवि बने, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रशंसा से अधिक महत्वपूर्ण आत्मशांति होती है। चाणक्य नीति कहती है कि दाएं हाथ से दिया गया दान अगर बाएं हाथ को भी पता चल जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जो व्यक्ति अपने उपकार गिनाता है वो भविष्य में बदले की अपेक्षा रखने लगता है, और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसके भीतर कड़वाहट जन्म लेती है। समझदार व्यक्ति इस जाल को पहचानता है, इसलिए वो चुपचाप सहायता करता है और भूल जाता है। वो जानता है कि सच्चा दान वही है जो देने वाले के अहंकार को नहीं बढ़ाता और लेने वाले के आत्मसम्मान को नहीं तोड़ता। ऐसे लोग समाज में दिखते कम हैं, लेकिन उनके कर्म गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्ष्य नाम कमाना नहीं बल्कि किसी के जीवन को हल्का बनाना होता है, इसलिए वह अपने दान को शब्दों में नहीं कर्मों में सीमित रखता है, क्योंकि जो सहायता मौन में की जाती है वही सबसे अधिक शक्तिशाली और पवित्र होती है। 6. अपने अपमान और हार की कहानी। बुद्धिमान लोग अपने अपमान, हार और विफलताओं की कहानियां हर किसी को सुनाने की भूल नहीं करते, क्योंकि संसार सहानुभूति से अधिक अवसर खोजता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी हार को बार बार दोहराता है वो अनजाने में उसे अपनी पहचान बना लेता है। जब आप अपने अपमान और असफलताओं को हर जगह साझा करते हैं तो कुछ लोग दया दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसी जानकारी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के अवसर ढूंढते हैं। लोग आपकी पिछली हार को आपके भविष्य की सीमा मान लेते हैं और आपको उसी चश्मे से देखने लगते हैं। धीरे धीरे आप स्वयं भी उसी छवि में फंस जाते हैं और आगे बढ़ने का साहस खो बैठते हैं। चाणक्य नीति सिखाती है कि हार सीखने के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलताओं को भीतर स्वीकार करता है, उनसे सबक लेता है और चुपचाप खुद को मजबूत बनाता है। वो जानता है कि हर बार अपनी पीड़ा सुनाने से दर्द कम नहीं होता बल्कि आत्मसम्मान कमजोर पड़ता है। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि उसके साथ क्या गलत हुआ, वो धीरे धीरे स्वयं को पीड़ित मानने लगता है। समझदार व्यक्ति इस जाल से बचता है और अपनी हार को शक्ति में बदलता है। वो बोलने के बजाय परिणाम दिखाने पर विश्वास करता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से नहीं बल्कि सफलता से प्रभावित होती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि अपमान और हार को शोर नहीं बनने दिया जाए बल्कि उन्हें मौन में पचाकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो व्यक्ति चुपचाप उठकर खड़ा हो जाता है वही वास्तव में सबसे मजबूत होता है। 7. अपनी भावनात्मक स्थिति। बुद्धिमान लोग अपनी भावनात्मक स्थिति जैसे क्रोध, मोह, भय और गहरी पीड़ा को हर किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि भावनाएं मनुष्य की सबसे नाजुक और सबसे शक्तिशाली संपत्ति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन को सबके सामने खोल दिया उसने स्वयं को असुरक्षित कर लिया। जब आप अपने क्रोध, दुख या मोह की बात हर किसी से साझा करते हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग उन भावनाओं को परखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कहां से तोड़ा जा सकता है। भावनाएं बाहर आते ही आपकी कमजोरी बन सकती है। क्रोध प्रकट होते ही लोग आपको उकसाने लगते हैं, मोह प्रकट होते ही लोग उसी रिश्ते को हथियार बना लेते हैं और पीड़ा सामने आते ही लोग या तो उसका मजाक बनाते हैं या उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि राजा भीतर आग की तरह जले लेकिन बाहर शांति की तरह दिखाई दे। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं को नकारता नहीं बल्कि नियंत्रित करता है। वो जानता है कि हर व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं होता और हर कंधा सहारा देने के लिए नहीं होता, इसलिए वो अपने मन की बात केवल उसी से कहता है जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी दुनिया के सामने वो संयम और स्थिरता बनाए रखता है। जो व्यक्ति हर जगह अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव दिखाता फिरता है वो दूसरों को अपने मन का नियंत्रण दे देता है। समझदार व्यक्ति इसीलिए भावनाओं को सार्वजनिक नहीं करता बल्कि उन्हें समझकर शक्ति में बदलता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया वही संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुका होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शक्ति शोर में नहीं बल्कि संयम में होती है। जो व्यक्ति अपनी हर बात उजागर कर देता है वो स्वयं को असुरक्षित बना लेता है, लेकिन जो आवश्यक बातों को गुप्त रखता है वही जीवन में स्थिर
और प्रभावशाली बनता है। आज आपने वे बातें जानी जो बुद्धिमान लोग कभी सार्वजनिक नहीं करते, क्योंकि यही मौन उनकी सबसे बड़ी ढाल होता है। अगर आप अपने जीवन में शांति, सम्मान और सफलता चाहते हैं तो इन नीतियों को केवल सुनिए नहीं बल्कि अपनाइए, क्योंकि सही समय पर बोली गई चुप्पी कई बार हजार शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है।